हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट। देखिए, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र किस भाषा में लिखे गए? तो जो आपके वेद वगैरह हैं वो सब किस में लिखे गए? सभी को पता है किस में लिखे गए? वो आपके संस्कृत भाषा में लिखे गए। ठीक है, संस्कृत के बाद में आपका कौन सी भाषा आई थी? तो संस्कृत बाद पाली आई थी, फिर प्राकृत आई थी, फिर आपकी हिंदी आई थी। तो नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को कहाँ फांसी दी गई थी? मेरठ, बैरकपुर, आगरा या फिर दिल्ली? तो मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी वो बैरकपुर छावनी में दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने विरोध किया था, जो आपके चर्बी वाले कारतूस थे उनका विरोध किया था, जिसकी वजह से इनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली पृथ्वी कक्षा का आकार कैसा होता है? जब सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा लगाई जाती है, वो जो कक्षा है वो कैसी है? परिपथ है, दीर्घवृत्ताकार है, या फिर गोलाकार, या फिर अस्थायी है? तो उसको क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्ताकार जो कक्षा है उस तरह से परिक्रमा लगाई जाती है। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका सूर्य है। मान लीजिए आपका कोई ग्रह है, तो ये जो परिक्रमा लगाएगा वो किस तरह से लगाएगा? वो इस तरह से परिक्रमा लगाएगा। तो ये जो आपकी क्या बनेगी, ये जो आपकी कक्षा बनेगी आपकी वृत्ताकार नहीं बनेगी, ये कैसे बनेगी? दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, कैसे बनेगी? आपकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा बन जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महाद्वीपीय संयुक्त के परपटी का अन्य नाम क्या है? जो महाद्वीप होते हैं उनकी जो ऊपरी परत होती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका सियाल। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सियाल। यहाँ से SI और यहाँ से एयर, दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? सियाल। ठीक है, इसको बोलते हैं सियाल। नेक्स्ट में देखिए, सिंधु व सतलज नदी के बीच स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? देखिए, आपको पता है सतलज नदी कहाँ पर है? तो सतलज और सिंधु नदी कहाँ बहती है? तो पंजाब में बहती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बन जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपका पंजाब हिमालय बन जाएगा। ठीक है, जैसे ऊपर से आपकी सिंधु नदी निकल जाती है तो नीचे से आपकी सतलज नदी निकल जाती है, तो इन दोनों बीच में जो आपका पर्वत है उसको क्या बोलते हैं? उसको पंजाब हिमालय बोला जाता है। ठीक है, हिमालय का जो हिस्सा है उसको आप पंजाब हिमालय बोला जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है? अनुच्छेद 23-24 में, अनुच्छेद 15-16 में, या फिर 30-31 में, या फिर 32 में? तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत है। ठीक है, 23 में क्या है? बलात् श्रम है, यानी बलात् श्रम, यानी जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करा सकते। और 24 में क्या है? तो 24 में आपका 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखानों में आप काम नहीं करा सकते। ठीक है, 14 वर्ष से कम, ये आपका आर्टिकल 24 में है। बात करें आपका अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी यदि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो किस में है? वो आपका आर्टिकल 32 में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, या फिर 7 वर्ष? तो भारत का राष्ट्रपति कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 56 में है। ठीक है, और 5 वर्ष से पहले भी वो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। किसको देते हैं त्यागपत्र? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो वो देते हैं अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को। ठीक है, बात करें कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाने का काम किसका है? CJI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, और ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किसको देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, किस क्षेत्र का उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं होता है? यानी किस क्षेत्र का उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं होने का मतलब ये होता है कि यदि किसी का फायदा भी हो रहा है तो वो क्षेत्र क्या होता है? उस घाटे में जा सकता है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र होता है? तो वो आपका सार्वजनिक क्षेत्र होता है, यानी जो सरकारी क्षेत्र होता है वो आपका, उसमें क्या होता है कि यदि किसी का फायदा भी हो रहा है तो उसमें थोड़ा बहुत घाटा सहन कर सकते हैं। लेकिन जो निजी क्षेत्र होता है उसमें हमेशा निजी क्षेत्र अपने प्रॉफिट की बात करता है, उसमें घाटे की कोई चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेप
के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित है? नियोक्ता, सहकारिता, साहूकारों या फिर व्यापारी? निक्षेप के औपचारिक स्रोतों में कौन शामिल है? तो सहकारिता शामिल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है यदि हमें बल की मात्रा ज्ञात है और वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम। आगे के प्रश्न दिखाता हूँ मैं आपको। दूसरे नियम हमें वस्तु की को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। तो देखिए दूसरा नियम क्या होता है, F बराबर m इंटू ए। ए क्या है? ए आपका क्या है? त्वरण। यानी यदि आपको बल पता है, द्रव्यमान पता है तो आप क्या निकाल सकते हो? आप त्वरण निकाल सकते हो। आपसे यही पूछा है कि यदि द्रव्यमान पता है और बल पता है तो आप क्या निकाल सकते हो? आप त्वरण ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट है, ध्वनि में सबसे तेज यात्रा करती है। यानी ध्वनि सबसे तेज किसमें होती है? तो ध्वनि का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में बताया हुआ है कि ध्वनि की सबसे ज़्यादा तेज चाल किसमें होती है और सबसे कम किसमें होती है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसका राइट आंसर क्या है। तो अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरिवर्तनीय रूप से हीमोग्लोबिन के साथ बंध बनाता है? तो जो हीमोग्लोबिन होता है जो कि आपके ब्लड में पाया जाता है तो वो किसके साथ बॉन्ड बना लेता है? तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में क्या बना लेता है? बॉन्ड बना लेता है, यानी उसके साथ में क्रिया कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको मीठी मौत बोलते हैं। ठीक है, मीठी मौत भी बोला जाता है क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, आदमी जैसे जो आपके बंद कमरों में जो अंगीठी वगैरह जला लेते हैं या फिर जो लैंटेन वगैरह जला लेते हैं तो उससे क्या होता है, उसके कमरे के अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और वो गैस वहाँ पे कौन सी इकट्ठी हो जाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इकट्ठी हो जाती है जिसका फॉर्मूला क्या है? CO। तो ये इकट्ठी होने की वजह से क्या होता है कि आपके अंदर सांस के द्वारा आपके अंदर जाएगी और वो हीमोग्लोबिन के साथ ही ऑक्सीजन क्रिया कर लेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया कर लेगी। तो वो क्रिया करने के बाद में क्या होगी, वो आप ऑक्सीजन की सप्लाई को खत्म कर देगी। खत्म करने की वजह से क्या होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब खत्म हो जाए। तो कभी भी बंद कमरे में कभी भी अंगीठी नहीं जलानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका लिए ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट देखिए, एक यौगिक द्वारा वातावरण में क्रिस्टलीकरण के पानी के हानि को क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन, निर्जलीकरण, फूलना या फिर हाइड्रोलाइसिस। तो क्रिस्टलीकरण के पानी की हानि को क्या कहते हैं? उसको फूलना कहा जाता है। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रभावित व्यक्तियों के मल को पीने के पानी के साथ मिलने से फैलता है? तो वो रोग कौन सा है? कैंसर है, हैजा है, क्षय है या फिर दमा? तो वो रोग है आपका हैजा, इसको क्या बोलते हैं? इसको कोलेरा भी बोला जाता है, देसी भाषा में कोलेरा बोला जाता है। ये क्या होता है? दूषित पानी को पीने से हो जाता है। ठीक है। संग्रहित फाइलों को निम्नलिखित में से कहाँ संग्रहित किया जाता है? फोल्डर में, लेवल में, इंडेक्स में या फिर फिलर में? तो फाइलों को संग्रहित कहाँ किया जाता है? तो फोल्डर में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन के का उपयोग के लिए किया जाता है? तो विटामिन के का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ट्यूबुलिन का गठन, थ्रोम्बोइन के संग्रहण के लिए या फिर फाइब्रिनोजेन का निर्माण के लिए या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन का गठन के लिए? तो विटामिन के का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन के गठन के लिए किया जाता है। ठीक है, विटामिन के का काम क्या होता है? विटामिन के का काम होता है आपकी रक्त का थक्का जमाने के काम आता है विटामिन के। ठीक है, नेक्स्ट है, मृत जैव अवशेषों तथा अवशिष्ट पदार्थों का अपमार्जन करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में समझाया था कि जो अपमार्जक होते हैं वो क्या करते हैं? वो करते हैं आपके जो जीव मर जाते हैं उनके टुकड़े करते हैं वो छोटे छोटे, वो उसको मिट्टी में मिला देते हैं जिससे कि मतलब वो पूरा जिससे बना होता है वो उसी में वापस चला जाता है। तो उनका काम क्या होता है? वो कौन होते हैं? वो होते हैं आपके अपमार्जक। ठीक है, जो अवशेषों को खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बेंजामिन फ्रैंकलिन की खोज के लिए प्रसिद्ध है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसकी खोज की थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खोज की थी आपकी बिजली की। ठीक है, किसकी खोज की थी? तो बिजली की खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, मई 2024 में किस देश ने उज्बेकिस्तान को हराकर पुरुषों का AFC अंडर-23 एशियाई कप 2024 जीता था? देश कौन सा था? चीन था, इंडोनेशिया या फिर जापान या फिर कजाकिस्तान?
तो वो देश कौन सा है? वो देश आपका जापान है, जिसने उज्बेकिस्तान को हराया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर चेन्नई में? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स पुस्तक के लेखक अथवा लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके रस्किन बॉन्ड, जेके रोलिंग, दलाई लामा या फिर नाचरा शर्मा। तो जो आपकी पुस्तक है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स के लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं आपके रस्किन बॉन्ड। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य में पट्टचित्र चित्रकारी पाई जाती है? यानी ये चित्रकारी किस राज्य की है? केरल की, गोवा, उड़ीसा या फिर हरियाणा? तो ये चित्रकारी पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो जो WHO है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, वाशिंगटन DC, पेरिस या फिर रोम? तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO मुख्यालय आपका जिनेवा में है। जिनेवा पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में। ठीक है। बात करें वाशिंगटन DC, तो वाशिंगटन DC मुख्यालय किसका है? तो वाशिंगटन DC मुख्यालय आपका IMA और यानी IMF और वर्ल्ड बैंक, यानी विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। रोम में किसका मुख्यालय? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रोम में है। और पेरिस में किसका मुख्यालय? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को मुख्यालय आपका पेरिस में है। तो ये चारों क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस 2024 की थीम क्या थी? वृद्ध व्यक्तियों की स्वस्थ आयु बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकीकरण, सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार, चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाना या फिर कनेक्ट 2030, सतत विकास लक्ष्यों के लिए ICT। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। तो किसकी थीम है? विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज 2024 की थीम है। ठीक है। और आगे लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। ब्रिटेन ने भारत के किस देश के विरुद्ध भारतीय सिपाहियों तथा ब्रिटिश इंडियन आर्मी का उपयोग ओपियम युद्ध में किया था? देखिए ओपियम युद्ध क्या था? जो आपकी अफीम वगैरह का जो चीन, देखिए जो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज लोग थे, वो चीन के साथ व्यापार करते थे अफीम वगैरह का। तो उसके चक्कर में क्या हो गया था, उनमें युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में भारतीय सेना को यूज किया गया था, भारतीय लोगों की सेना को यूज किया गया था। तो वो युद्ध किसके खिलाफ हुआ था? तो वो चीन के खिलाफ हुआ था। ठीक है। अफीम के चक्कर में युद्ध हुआ था चीन के साथ, जिसमें कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी का उपयोग किया गया था। ठीक है। भारतीय सिपाहियों तथा ब्रिटिश इंडियन आर्मी का उपयोग किया गया था। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यदि आपको और किसी का प्रैक्टिस सेट चाहिए जैसे कि रीजनिंग, मैथ या फिर इंग्लिश का, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।